So, very good morning to all. Good morning, good morning, good morning, good morning everyone. How are you all? कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। सो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं अपने क्लास नंबर 3 थर्मल स्ट्रेसेस की। बहुत ही प्यारा और इनिशिएटिव क्लास है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जिससे आईएएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गेट में अगर पेपर टफ बनता है तब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी छोटे छोटे आस्क हो जाते हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आज की क्लास से। तो आज की क्लास थर्मल स्ट्रेस की आखिरी क्लास है और बहुत ही प्यारी क्लास है। थर्मल स्ट्रेस के आज हम करेंगे 3 ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको देखकर मजा आ जाएगा। सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कब होगी थर्मल स्ट्रेस की? डोंट टेक एनी टेंशन, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। पहले आप कॉन्सेप्ट बहुत प्यार से समझिए। क्वेश्चन तो आप लोग साइड बाय साइड अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लगा रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशंस को बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और आपको बताते हैं कि आपको थर्मल स्ट्रेस में अभी तक क्या क्या पढ़ाया गया है। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी आ जाओ, फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए, फटाफट जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज Alok Jha, Faculty of Mechanical Engineering, and very warm welcome to all this YouTube channel Unacademy Gate PXC। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ। चलो शुरुआत करते हैं। Yes guys, I am expert in GATE and DSE MTech from IIT, 4 times GATE top ranker, having 9-year teaching experience, and subject taken by me is the heart and soul of mechanical engineering, that is theory of machine, strength of material, machine design and engineering mechanics। ऐसे शानदार सब्जेक्ट मैं आपको यहाँ पढ़ाता हूँ। सो मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप हमारे साथ यहाँ जुड़ सकते हैं। ठीक है, इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस, अगर आप ज्वाइन करते हैं, अगर आप हमारे साथ प्लस या आइकॉनिक पे आना चाहते हैं तो आप हमारे साथ यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। डियर, आपके लिए एक डिस्काउंट कोड आपको मिल जाता है, दैट इज डिस्काउंट कोड है आलोक लाइव। आलोक लाइव कोड लगाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं डियर, जहां आपको मैक्सिमम 10% का डिस्काउंट मिलता है। 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने या 24 महीने का आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आलोक लाइव डिस्काउंट कोड लगाकर। ठीक है ना। प्लस पे आपको मैजिकल लाइव क्लासेस, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, इंग्लिश हिंदी बैचेस, डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली टेस्ट, क्रैश कोर्स, ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं प्लस के प्लेटफॉर्म पे, जहां आप बोलकर ही अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। नाउ माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बात करना चाहूँ आइकॉनिक की, तो आइकॉनिक में प्लस का फायदा मिलता है। देन पर्सनल कोच, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग इंस्ट्रक्टर, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, स्टडी प्लानर, बूस्टर सेशन, ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत मिलती हैं। अगर आप प्लस लेते हैं आइकॉनिक, आप हमारे साथ यहाँ फटाफट जुड़ सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों। ठीक ना। प्लस या आइकॉनिक आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको फायदा मिलेगा, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है ना। जिस पॉइंट से आप गलती करते हो ना, वो पॉइंट आपका सही हो जाएगा। क्योंकि जो बच्चे प्लस लेते हैं ना, प्लस की क्लास करने के बाद उनका यही कमेंट आता है कि काश कुछ दिन पहले ले लिया होता। तो इसीलिए कह रहा हूँ आलोक लाइव कोड लगाओ और जुड़े रहो हमारे साथ, बने रहो हमारे साथ। आलोक लाइव कोड एक डिस्काउंट कोड है जिससे आपको फीस पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। नाउ डियर, इफ यू वांट टू जॉइन अवर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो आप 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने का प्लान पर मंथ बेसिस आप ज्वाइन कर सकते हैं। पर मंथ फीस पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं डियर, यू कैन सी दिस। है ना। 12, 18 और 24 महीने का कोई भी प्लान आप चूज कर सकते हैं। कोड रहेगा आलोक लाइव। आइकॉनिक में फीस थोड़ी सी ज्यादा होगी डियर। रीजन ये है, आपका फीस यहाँ थोड़ी सी ज्यादा होगी डियर। वाई? बिकॉज माई डियर, अगर मैं बात करना चाहूँ आइकॉनिक की, तो आइकॉनिक के अंदर जो है ना आपका पर्सनल कोच, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत मिलती है आइकॉनिक में। तो पर मंथ भी आप नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन चूज करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। सो डियर, कोड रहेगा आपका डिस्काउंट कोड आलोक लाइव। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्लीज सेशन को एक बार जल्दी जल्दी सभी लोग शेयर कर दीजिए। आलोक लाइव है तो सब पॉसिबल है। हैशटैग डिजाइन मेरी जान है। ठीक ना। प्राइस हाइक होने वाला है, उससे पहले आप हमें यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, प्राइस हाइक होने से जस्ट पहले। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं थर्मल स्ट्रेसेस की। थर्मल स्ट्रेसेस में हमारी क्या बात चल रही थी? एक ऐसा स्ट्रेस जो टेम्परेचर बढ़ने या टेम्परेचर घटने के कारण मॉलिक्यूल्स के, मटेरियल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर देखा जाता है, जिसके अंदर हमने बात किया सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की, जहां मैंने आपको बताया स्ट्रेन पर यूनिट डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोग कहते हैं अल्फा। ठीक है। देन यहाँ मैंने आपको कुछ इनिशियल और फाइनल लेंथ इस ब्लॉक के दिखाए।
फिर उन्होंने कहा हीटिंग हो रही है तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो एक्सपेंशन होता है। फिर मैंने आपको अल्फा के बारे में बताया, अल्फा होता है स्ट्रेन पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। फिर वहां से स्ट्रेन निकला, देन मैंने कुछ फाइनल लेंथ डेल्टा एल, एल अल्फा डेल्टा टी निकाला, जिसको हम फ्री एक्सपेंशन भी कहते हैं। अल्फा क्या होता है हमारा? अल्फा बेटा आज इस पेज का एक बहुत बड़ा अप्रोच है आज इस पेज में देखने को, क्योंकि जिसका जितना ज्यादा अल्फा उसका उतना ज्यादा एक्सपेंशन होता है, याद रखिएगा, है ना। इसमें सबसे पहला पॉइंट है फ्री एक्सपेंशन। जब भी कोई बॉडी फ्री एक्सपेंशन करती है तो वहां थर्मल स्ट्रेस क्या होता है? जीरो होता है, ध्यान रखिएगा। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है बेटा? जीरो होता है। आवाज आ रही है ना? ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं, अगर कोई बॉडी फ्री एक्सपेंशन कर रही है तो उसका क्या होता है बेटा? थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? थर्मल स्ट्रेस होता है जीरो, ओनली एंड ओनली थर्मल स्ट्रेन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर बॉडी इज फ्री टू एक्सपेंड, अगर कोई बॉडी फ्री टू एक्सपेंड है तो जाहिर सी बात है उस पर स्ट्रेसेस सारी जीरो होंगी, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेन होंगी। टेम्परेचर बढ़ने पर कोई भी वॉल्यूम, कोई भी बॉडी अपना वॉल्यूम एक्सपेंड करती है, इसलिए एक्सपेंशन होता है। टेम्परेचर घटने पर कॉन्ट्रैक्शन करती है। सेकेंड केस पढ़ाया जहां बॉडी को हमने क्या कर दिया? दोनों साइड से कंस्ट्रेन कर दिया। टेम्परेचर बढ़ाने पर कंप्रेसिव, टेम्परेचर घटाने पर टेंसाइल स्ट्रेस जन्म लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों लाइन। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? रिएक्शन क्या होगा? थर्मल स्ट्रेस क्या होगा? डेल्टा एल, ये सारी चीजें बताई मैंने आपको। टेम्परेचर घटाने पर क्या होगा? सेम कोरिलेशन निकलेगा। थर्मल स्ट्रेस जो होता है ये इंडिपेंडेंट टू एरिया होता है, अकेला ऐसा स्ट्रेस जो इंडिपेंडेंट टू एरिया होता है, डिपेंड करता है मटेरियल पे और टेम्परेचर डिफरेंस पे। थर्मल स्ट्रेन रिवर्सिबल इन नेचर होता है, मैंने आपको यहाँ बताया रिवर्सिबल। वाई रिवर्सिबल? बिकॉज आप बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो एक्सपेंशन होता है, और टेम्परेचर घटाते हो तो जितना एक्सपेंशन हुआ होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब अपने साइज शेप को रीगेन कर लेता है, इसलिए रिवर्सिबल होता है, ठीक ना। मटेरियल कंस्ट्रेंट होता है किसी डायरेक्शन में तो उसी डायरेक्शन में स्ट्रेस जन्म लेता है। देन थर्ड केस मैंने गैप वाला केस पढ़ाया, यहां मैंने आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन निकाल के दिखाया, आप क्लास देख लीजिएगा। केस 4, केस 5, केस 6, आपको मैंने एक कंक्लूजन दिया 4, 5, 6 का, लेकिन आप देखोगे जरा जाके, यहां मैंने कंक्लूजन दिया। 4 में मैंने 1D, 5 में 2D एंड केस 6 के अंदर 3D। मैंने जो है ये आपको यहां फिक्स करके दिखाया कि अगर एक डायरेक्शन फिक्स हो, अगर दो डायरेक्शन फिक्स हो, अगर तीनों डायरेक्शन फिक्स हो, यहां मैंने आपको स्ट्रेस लिखना सिखाया। यू कैन सी दिस, स्ट्रेस लिखना सिखाया। किस तरीके से लिखोगे? अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी, यहां 1, यहां 1 माइनस म्यू, यहां 1 माइनस 2 म्यू। एल अल्फा डेल्टा टी, यहां एल अल्फा डेल्टा टी 1 प्लस म्यू, और एल अल्फा डेल्टा टी 1 प्लस म्यू, अपॉन में क्या 1 माइनस में, अपॉन में 1 माइनस। दैट्स इट। ये ट्रिक मैंने हैकिंग आपको लास्ट क्लास में दे दी। नाउ आज से जो हमें बात करनी है वो है स्प्रिंग वाला केस। एक बार देख लो, अगर अभी तक के कोई भी टॉपिक में अगर आपका थोड़ा सा भी डाउट हो तुरंत पूछ लो, कोई भी डाउट हो तुरंत पूछ लो, ठीक है। चलो चलिए, तो अब हम बात करते हैं बेटा कि अगर मान लीजिए हमारा बॉडी फिक्स, हमारा बॉडी क्या है बेटा? फिक्स है। यू कैन सी दिस, ये हमारा बॉडी है, यहां दोनों साइड से क्या है? कंस्ट्रेंट है। यहां हमने क्या लगा दिया? एक स्प्रिंग लगा दिया। यू कैन सी दिस, ए बार फिक्स एट वन एंड एंड सपोर्टेड बाय ए स्प्रिंग। यू कैन सी दिस, बहुत ही शानदार तरीके से। जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ऑन हीटिंग क्या होता है? बॉडी एक्सपेंड करना चाहती है। ऑन हीटिंग क्या होता है? बॉडी एक्सपेंड करना चाहती है, फैलना चाहती है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बॉडी फैलना चाहेगी, तो बॉडी जब फैलना चाहेगी तो ये ब्लॉक आगे जाना चाहेंगे, जिस जब ये ब्लॉक एक्सपेंड होगी, जब ये ब्लॉक एक्सपेंड होगी तो ये इधर की ओर जाएगी, जी सर। स्प्रिंग क्या होगी सर? स्प्रिंग कंप्रेस होगी। स्प्रिंग क्या होगी? स्प्रिंग कंप्रेस होगी। जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉडी किधर की तरफ जाएगी? बॉडी इधर की तरफ जाएगी, बोलो हाँ या ना। जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग का फोर्स किधर की ओर लगेगा? बोलो यस और नो, ठीक ना।
तो ये डायरेक्शन है किसका, ये डायरेक्शन है स्प्रिंग फोर्स का, और ये डायरेक्शन किसका, ये बॉडी का एक्सपेंशन का है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ नेट एक्सपेंशन क्या होगा। सर बॉडी क्या करेगी बेटा, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो यहां बॉडी फिक्स नहीं है, बॉडी यहां फिक्स है, यहां है, यहां रिस्ट्रेंट है, यहां बॉडी फिक्स नहीं, यहां तो बॉडी मूव कर सकते हैं क्योंकि स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग पे तो बॉडी मूव कर ही सकती है। तो बॉडी क्या मूव कर रही है, बॉडी फ्री एक्सपेंशन कर रही है। तो बॉडी क्या कर रही है, बॉडी कर रही है फ्री एक्सपेंशन, बॉडी फ्री एक्सपेंशन कर रही है। और स्प्रिंग क्या कर रही है सर, स्प्रिंग अपने फोर्स के कारण एक्सपेंशन कर रही है। स्प्रिंग जो है अपने फोर्स के कारण एक कंप्रेशन लगा रही है, स्प्रिंग फोर्स की वजह से, स्प्रिंग फोर्स की वजह से स्प्रिंग डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है ना, ये इस साइड आ रहा है, ये इस साइड आएगा। देख लो ध्यान से कैसे बॉडी एक्सपेंड करेगी, बॉडी इस साइड जाएगी। जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा ना तो स्प्रिंग अपोजिट फोर्स लगाएगा, जहां स्प्रिंग कंप्रेस होता है स्प्रिंग अपोजिट फोर्स लगाता है। स्प्रिंग रुकने वाला नहीं है, स्प्रिंग अगर कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग धक्का मारेगा इस साइड। समझ में आई मेरी बात? तो इसीलिए स्प्रिंग का जो फोर्स है वो इस साइड। नाउ द नेट एक्सपेंशन, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं नेट एक्सपेंशन क्या होगा, नेट एक्सपेंशन जो होगा वो है फ्री एक्सपेंशन माइनस स्प्रिंग डिफ्लेक्शन। ना फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन नथिंग बट एल अल्फा डेल्टा टी। माइनस स्प्रिंग डिफ्लेक्शन क्या होता है सर, स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन होता है स्प्रिंग का, आपको जो बेसिकली अगर मैं बात करना चाहूं, स्प्रिंग जो होगा एक साइड से एक्सियल लोड लगाएगा। स्प्रिंग फोर्स जब लगेगा, एफएस क्या है, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है ना, स्प्रिंग फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स के कारण जो डिफ्लेक्शन आएगा, स्प्रिंग फोर्स के कारण जो डिफ्लेक्शन आएगा, ध्यान से देखिएगा, स्प्रिंग फोर्स के कारण जो डिफ्लेक्शन आएगा वो इसको रोकेगा। तो क्या होगा, एज लाइक एक एक्सियल लोड है, एक्सियल लोड की तरह आएगा। ठीक है ना, तो क्या होता है एक्सियल लोड का डिफ्लेक्शन, पीएल अपॉन ए। तो पी की जगह स्प्रिंग फोर्स एल अपॉन ए इंटू, देख लो ध्यान से, पी एल अपॉन ए ई, देख लो ध्यान से। तो एल अल्फा डेल्टा टी माइनस स्प्रिंग फोर्स एफ एस, स्प्रिंग फोर्स जो कि एक साइड से क्या हो गया, ये एक्सियल फोर्स। ठीक है, एक्सियल फोर्स के कारण जो डिफ्लेक्शन आएगा जस्ट अपोजिट आएगा। तो एल अल्फा डेल्टा टी, ये तो हमने सोचा कि हम फ्री एक्सपेंशन करेंगे, बट स्प्रिंग हमें दबा के रखे हुए है, एफ एस एल अपॉन ए ई, पी एल अपॉन ए, यस और नो, देख लो एक बार ध्यान से, पी एल अपॉन ए। ना ये जो नेट एक्सपेंशन होगा मेरे भाई, एक चीज बताओ, बड़ा कौन है सर, स्प्रिंग और बॉडी में बड़ा तो बॉडी है हमारा, बड़ा कौन है, बड़ा तो बॉडी है सर। अगर बॉडी बड़ा है तो ये नेट एक्सपेंशन किसकी साइड होगा, अगर साइज और शेप में बॉडी बड़ा है तो नेट एक्सपेंशन किसका होगा सर, बॉडी का। नेट एक्सपेंशन किसका होगा, बॉडी का होगा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करता हूं, लेट अस सपोज ये बॉडी का एक्सपेंशन मान लो 10 है, स्प्रिंग का जो डिफ्लेक्शन हुआ, स्प्रिंग फोर्स के कारण कंप्रेशन जो हुआ, ये डिफ्लेक्शन जो हुआ अंदर, वो मान लो 7 का है, लेट अस सपोज। तो कहीं ना कहीं यू कैन सी दिस, 10 ये और 7 ये, तो कहीं ना कहीं नेट जो है ये 3 आया, नेट एक्सपेंशन क्या आया, 3 आया। अब बॉडी का, अगर ये नेट एक्सपेंशन किससे आया, बॉडी का है, क्योंकि बॉडी बड़ा है। अगर बॉडी बड़ा है तो नेट एक्सपेंशन बॉडी का आया, जाहिर सी बात है यार, बड़ा माइनस छोटा। तो अगर बॉडी का नेट एक्सपेंशन आया तो जाहिर सी बात है बॉडी अब यहां नहीं, बॉडी अब यहां पहुंच गया होगा।
है ना। अगर बॉडी में एक्सपेंशन आया तो जाहिर सी बात है बॉडी 3 का एक्सपेंशन कर चुका होगा, बॉडी 3 का एक्सपेंशन कर चुका होगा। तो बॉडी के द्वारा किया गया नेट एक्सपेंशन स्प्रिंग, अच्छा एक चीज बताओ, जब बॉडी यहां पहुंच गया तो स्प्रिंग यहां से ऐसे 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 हो गया होगा, स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस हो गया होगा, बिल्कुल स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस हो गया होगा, बिल्कुल। तो बॉडी के द्वारा किया गया एक्सपेंशन स्प्रिंग का कंप्रेशन के बराबर होगा। फिर से सुनो, ध्यान से सुनो, प्यार से सुनो, फिर से बता दूं, मैंने कहा बॉडी का एक्सपेंशन होता है तो स्प्रिंग का कंप्रेशन होता है। जी सर, तो हमें अभी इतना नहीं पता था क्या होगा, बट मैंने ले लिया। अगर मैं बात करूं नेट एक्सपेंशन की तो कितना हुआ सर, जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो बॉडी का एक्सपेंशन हुआ, दैट इज फ्री एक्सपेंशन। क्यों फ्री एक्सपेंशन, क्यों? क्योंकि सर यहां बॉडी को कोई रोकने वाला नहीं था, माइनस स्प्रिंग फोर्स के कारण डिफ्लेक्शन, स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन, स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन जस्ट अपोजिट साइड होगा तो दबेगा, बिल्कुल। तो दिस माइनस दिस इज कॉल्ड नेट एक्सपेंशन। नेट एक्सपेंशन किसका होगा? तो मैंने बोला बॉडी बड़ा है, स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटाओगे तो बड़े का ही तो होगा। नेट एक्सपेंशन बॉडी का होगा। लेट अस सपोज फ्री एक्सपेंशन 10 है और स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन 7 है, तो जो 3 आया 10 माइनस 7, ये 3 किसका? ये बॉडी का है। अरे भाई बॉडी का ही होगा ना, तभी तो बड़े में से छोटा घटा है, बड़ा माइनस छोटा है, तो बिग माइनस स्मॉल, तो बिग का ही एक्सपेंशन होगा, नेट एक्सपेंशन बिग का ही नेट एक्सपेंशन होगा। वाओ, बिग का अगर नेट एक्सपेंशन होगा तो अब मैंने बोला चलो भाई 10 ये 7 ये, तो 3 का नेट एक्सपेंशन होगा। तो येलो कलर की बॉडी आगे की तरफ भागी और ये बॉडी ने 3 का एक्सपेंशन ले लिया। जब बॉडी 3 का एक्सपेंशन लेगी तो स्प्रिंग थोड़ा सा तो कंप्रेस होगी ना, तो बॉडी का किया गया नेट एक्सपेंशन स्प्रिंग में थोड़ा सा कंप्रेशन के बराबर है। जितना बॉडी एक्सपेंड करेगी उतना ही तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी, है कि नहीं? जितना बॉडी एक्सपेंड करेगी उतना ही तो स्प्रिंग, देखो स्प्रिंग इतना बड़ा है तो जितना बॉडी एक्सपेंड करेगी उतना ही स्प्रिंग क्या होगी? कंप्रेस करेगी। कॉमन सेंस। तो बॉडी यहां से यहां चली गई तो स्प्रिंग भी तो इतनी कंप्रेस होगी। जी सर। तो नेट एक्सपेंशन ऑफ द बॉडी, सुनिएगा ध्यान से, बहुत ही शानदार चीज बताने जा रहा हूं। नेट एक्सपेंशन ऑफ बॉडी इज इक्वल टू कंप्रेशन इन स्प्रिंग। बिल्कुल। तो नेट एक्सपेंशन क्या है? एल अल्फा डेल्टा टी माइनस एफ एस एल अपॉन टी, दिस इज द नेट एक्सपेंशन इज इक्वल टू कंप्रेशन इन स्प्रिंग। अब स्प्रिंग का कंप्रेशन क्या होगा सर? हम सभी जानते हैं कंप्रेशन, कंप्रेशन बोले तो फोर्स अपॉन स्टीफनेस, फोर्स अपॉन स्प्रिंग स्टीफनेस, दैट इज द डिफ्लेक्शन। तो दिस इज व्हाट? स्प्रिंग फोर्स अपॉन स्टीफनेस। देख लो ध्यान से। अरे भाई फोर्स अपॉन स्टीफनेस दैट इज डिफ्लेक्शन, एक साइड से आपका ये हो जाएगा दैट इज स्प्रिंग स्टीफनेस। बस सॉल्व कर दो, यहां सॉल्व कर दो, हो गया कहानी तुम्हारी सीधे। अगर मैं ऐसे करूं एल अल्फा डेल्टा टी, ये इस साइड चला जाएगा प्लस, बेटा मैं आपका कमेंट नहीं देख रहा हूं तो कोशिश करिएगा कि सारे वीडियो को बहुत प्यार से 2 बार 3 बार प्यार से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना? मैं कमेंट पे ध्यान दूंगा तो फिर पढ़ेंगे नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है ना? इसलिए मैं पूरा का पूरा फोकस करके आपको यहाँ बस पढ़ा रहा हूं। अच्छा, मैंने ऊपर ए का मल्टीप्लाई किया, नीचे ए का मल्टीप्लाई किया, किसी को कोई दिक्कत? ऊपर ए का और नीचे ए का, ए फॉर एरिया। बेटा आप ध्यान से देखो, एफ एस बाई ए, एफ एस बाई ए दोनों में है, कॉमन कर लेते हैं। यहां आएगा ए बाई के, यहां होगा एल बाई ई।
ठीक है। नाउ एफ एस बाई ए आपको क्या लग रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ एस बाई ए? What is Fs by A? Sir, this is known as force upon area. This is what? This is stress. This is stress. So L alpha delta T is equal to stress A by K plus L by E. स्ट्रेस बराबर एल अल्फा डेल्टा टी डिवाइड बाई ए बाई के एल बाई। सी दिस, मैं इसका एलसीएम ले रहा हूं नीचे, एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन ए बाई, ऐसे कर लो, एलसीएम ले लिया मैंने, ए प्लस के एल अपॉन के ई। बेटा के ई को ऊपर भेज देते हैं, इसका मैंने एलसीएम ले लिया नीचे, ठीक ना, के और ई का मल्टीप्लाई करके ए ई के साथ आ जाएगा, के एल के साथ आ जाएगा, ये हो गया, ठीक ना। सो के ई को ऊपर भेज देते हैं, एल अल्फा डेल्टा टी, के ई को ऊपर भेज देते हैं, डिवाइड बाई ए प्लस के एल। बेटा मैं ऊपर से ना एल को और के को, आप ये के और एल ऊपर में देख रहे हो ना, मैं इन दोनों को एक साथ कॉमन करके नीचे ले आता हूं, या ऐसे लिख देता हूं, सिग्मा इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी ई, के और एल को एक साइड कर देता, के एल को नीचे ले आते हैं, जैसे ये था, जैसे के ई को ऊपर लेकर गए थे, बस वापस ले आओ, और क्या। तो के एल को ला रहे हैं, के ई को नहीं ला रहे, के एल को ला रहे हैं नीचे। अगर ले आए अल्फा डेल्टा टी ई, यहां आ जाएगा ए बाई के एल प्लस के एल बाई के एल, तो ये इससे कट जाएगा, 1 आ जाएगा। स्ट्रेस जो होगा वो होगा अल्फा डेल्टा टी ई अपॉन ए ई बाई +1। See this. This is what? This is the stress in case of when spring is attached to the body. कितना मस्त है, देखना ध्यान से, कितना मस्त है। अभी मैं तुम्हें इसको भी याद करने का टेक्निक देता हूँ। डेरिवेशन अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, एक बार और देख लो। नेट एक्सपेंशन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू कंप्रेशन इन स्प्रिंग, तो एक्सपेंशन इज इक्वल टू कंप्रेशन, कंप्रेशन इज नथिंग बट दिस द डिफ्लेक्शन स्प्रिंग फोर्स अपॉन स्टीफनेस। इसको इस साइड किया, यहाँ ए और ए से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, ठीक है ना, एफ एस बाई ए कॉमन कर लिया, ए बाई के एल बाई एफ एस बाई के फोर्स अपॉन ए, दिस इज स्ट्रेस, एफ एस बाई ए इज स्ट्रेस, ठीक ना। यहाँ स्ट्रेस आ गया तो एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन दिस, फिर यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया और के ई को ऊपर भेज के के एल को कॉमन करके नीचे ले आया, बन गया। कितना आसान है देखो। अब इसको मैं थोड़ा सा लिखता हूं, सिग्मा बराबर, कैसे याद रहेगा? अरे बहुत आसान है, अल्फा इंटू डेल्टा टी ई, ये तो स्ट्रेस का फॉर्मूला है ही। नीचे देखो क्या है, नीचे देखो ए बाई एल इंटू के, नीचे देखो ऐसे है ना। आपको पता है ए बाई एल क्या होता है? सर दिस इज द एक्सियल स्टीफनेस, this is axial stiffness. A is the axial rigidity, L is the length. Axial rigidity per unit length, that is called axial stiffness. मैं लिख देता हूं, axial
रिजिडिटी पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू एक्सियल स्टीफनेस के ए। तो बेटा ए ई बाई एल की जगह के ए लिख सकते हैं अपॉन के पहले से है प्लस नीचे के है ना ए ई बाई एल तो के बन गया, नीचे के है प्लस वन, खत्म। इस चीज को और छोटा बना दिया, अल्फा डेल्टा टी दुनिया को याद रहेगा, बस नीचे याद रखना के अपॉन के प्लस वन, दैट्स इट। आसान है, आसान है, आसान है, मैं बोल रहा हूं बहुत आसान है, इससे आसान नहीं हो सकता, है ना। तो व्हेन स्प्रिंग इज अटैच्ड टू द बॉडी, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द स्ट्रेस के बाई के प्लस वन या ए बाई के एल, ऐसा रट्टा मारना मारो, ठीक ना। आपको ये एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला काम में आने वाला है, याद रखना। ये एग्जाम में डायरेक्ट ये फॉर्मूला काम में आने वाला है, याद रखना। आप इस फॉर्मूले से चाहे इस फॉर्मूले से कैसे भी इसको याद रख सकते हो। क्या हुआ थर्मल एक्सपेंशन, क्या हुआ आपका स्ट्रेस, आपके सामने है, सी दिस। क्लियर, क्लियर है बेटा, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल 7 केस जो हमने आपको अभी पढ़ाया। टोटल पहला केस फ्री एक्सपेंशन, दूसरा केस वन साइडेड कंस्ट्रेंट, तीसरा केस आपको पढ़ाया मैंने जहां बीच में गैप था, चौथा केस पढ़ाया जहां वन डायरेक्शनल फिक्स था, पांचवा केस पढ़ाया जहां आपका 2 डायरेक्शनल फिक्स था, छठा केस जहां तीनों डायरेक्शनल फिक्स था, और सातवां केस जहां स्प्रिंग था, ठीक है। तो ये टोटल 7 केस मैंने आपको पढ़ा दिए। यू कैन सी दिस, थर्मल स्ट्रेस में इससे ज्यादा केस नहीं बन सकता, ठीक ना। अब जो बनेगा, अगर इससे ज्यादा अगर बनेगा भी तो एक बन सकता है, वो है कंपोजिट बार का केस। कंपोजिट बार बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। कंपोजिट बार का मतलब क्या होता है, कंपोजिट, दो चीजों का आपस में कनेक्शन, ठीक ना, दो चीजों का मिलके बना हुआ कंपोजिट। एक बार है जिसमें ऊपर में कॉपर है, नीचे स्टील है, ध्यान रखिएगा। एक बार है जिसमें ऊपर में कॉपर है, नीचे क्या है, स्टील है, ठीक ना। तो अभी हमें क्या करना है, कंपोजिट बार का केस ध्यान से देखना है। अच्छा, हमारे सामने कॉपर और स्टील आ गया। मैंने आपको बताया था कि हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, कंपोजिट बार। कंपोजिट बार होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। कंपोजिट बार में अगर दो बॉडी एक दूसरे के जस्ट पैरेलल में रखिए, एक कॉपर है एक हमारा स्टील है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, कॉपर स्टील एक दूसरे के क्या है, पैरेलल में है, ठीक है ना। तो यहां क्या होता है बेटा, आपको एलोंगेशन इक्वल करना होता है। मैं आपको केस पहले ही बता देता हूं, यहां आपको एलोंगेशन इक्वल करना पड़ेगा कॉपर का स्टील से। ये कंडीशन होता है कंपोजिट बार का। अगर आपका ये कंडीशन पूरा हो जाता है तो आप कंपोजिट बार का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। देखो यहां कॉपर, यहां स्टील लिखा है, इसलिए ऐसे लिखा है। कैसे करेंगे, आओ मैं आपको दिखाता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपर और स्टील में हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अब मैंने टेम्परेचर अगर बढ़ाया है डियर, तो यू कैन सी दिस। मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था जिसका नाम था अल्फा, अल्फा ऑफ कॉपर, अल्फा ऑफ स्टील। जरा देखो ध्यान से, स्टील का अल्फा होता है 12 गुणे 10 के घाते -6, 12 इंटू 10 टू -6। कॉपर का होता है 16 इंटू 10 -6। तो विच वन इज मोर सर, कॉपर अल्फा इज मोर, द अल्फा ऑफ द कॉपर इज मोर एज कंपेयर टू अल्फा ऑफ स्टील। सी दिस, दिस इज 16, दिस इज 12। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो अल्फा ऑफ कॉपर, अल्फा ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ स्टील। कॉपर का अल्फा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्टील के अल्फा से, नहीं ना, स्टील के अल्फा से। तो माय डियर, अगर कॉपर का अल्फा ज्यादा होता है तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कॉपर बहुत तेजी से आगे भागेगा, कॉपर बहुत तेजी से आगे भागेगा, ध्यान रखिएगा, कॉपर बहुत तेजी से आगे भागेगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कॉपर बहुत तेजी से आगे भागेगा, ठीक है ना। और स्टील
सर स्टील इतनी तेजी से नहीं जाएगा, धीरे धीरे चलेगा। सो डियर, अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं। स्टील हमारा धीरे धीरे आगे जाएगा, कॉपर बहुत तेजी से आगे जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। हमें दोनों का इलोंगेशन क्या करना है, बराबर करना है। लेट अस सपोज हमें दोनों का इलोंगेशन बराबर करना है, और हमारा जो इलोंगेशन पॉइंट है वो ये। हमने ये सोच के रखा कि हमें कहाँ लाना है, दोनों मटेरियल को एक समान लेकर आना है, दोनों का इलोंगेशन क्या करना है, एक जैसा। अब ये बताओ मेरे को, स्टील यहां तक, ये हमारा मतलब सोच लो फाइनल है, बॉडी को हमें यहां तक लेकर आना है। मतलब डेल्टा एल ऑफ कॉपर डेल्टा एल ऑफ स्टील बराबर करना होगा, यही ना। जैसे मान लो एक बंदा है, जैसे मान लो एक कॉपर है और एक स्टील है। कॉपर की सैलरी है 500 रुपए, स्टील की सैलरी है 300 रुपए। सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। हमें इन दोनों को बराबर सैलरी पर लेकर आना है और हमें एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है। तो 500 और 300, मेरे पास टोटल कितने रुपए हैं, 800 रुपए हैं। मेरे पास टोटल 800 रुपए हैं और मेरे पास दो एम्प्लॉय हैं, कॉपर और स्टील। अब दोनों रूठे ना, दोनों एक समान सैलरी पाए, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं, मैं दोनों को इस पे लेकर आने वाला हूं ऑन एन एवरेज पे। ऑन एन एवरेज पे 500 और 300, 800 बटे 2, मतलब मैं किस पे लाने वाला हूं, 400। तो स्टील की सैलरी बढ़ा दूंगा 100 रुपए, स्टील की सैलरी 100 रुपए बढ़ा दूंगा और कॉपर की सैलरी घटा दूंगा 100 रुपए। तब तो दोनों बराबर हो जाएंगे, मस्त, दोनों एकदम इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों का इलोंगेशन बराबर करना है, तो कॉपर को मैं दबा दूंगा, कॉपर की सैलरी घटा दूंगा और स्टील की सैलरी बढ़ा दूंगा। समझ गए मेरी बात, समझ गए मेरी बात। तो आपसे क्वेश्चन आता है, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन ये आता है कि कॉपर और स्टील पे कौन सा स्ट्रेस जन्म लेगा। तो कॉपर पे कंप्रेसिव और स्टील पे टेंसाइल। ध्यान रखिएगा, स्टील की सैलरी बढ़ाई गई, कॉपर की सैलरी घटाई गई, तब जाके दोनों एवरेज पे आए। ठीक है ना, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना। तो कॉपर को हमने दबाया, तो फोर्स ऑन कॉपर, दिस इज फोर्स ऑन स्टील। स्टील के फोर्स को आगे खींचा, इसके फोर्स को अंदर करा। यू कैन सी दिस, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अच्छा, एक बच्चा बोलता है, सुनिएगा ध्यान से, एक बच्चा बोलता है कि ये क्या है, ये क्या है। तो मैं बोलूंगा ये कॉपर का फ्री लेंथ है, ये कॉपर का फ्री लेंथ है। और ये क्या है, ये स्टील का फ्री लेंथ। जैसे कॉपर का फ्री लेंथ एल अल्फा ऑफ कॉपर डेल्टा टी, एल अल्फा ऑफ स्टील डेल्टा टी। एल क्या है, अरे बाबा एल तो दोनों का लंबाई है, एक समान लेंथ का है ना, दोनों दोनों एक समान लेंथ का है। कॉपर हो चाहे स्टील हो, दोनों क्या है, एक समान लेंथ का है। देख लो ध्यान से। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। ये तो इसका फ्री लेंथ, ठीक है ना, ये कंप्रेशन, ये टेंशन। सी दिस, सी दिस। बस दोनों के इलोंगेशन को हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, दोनों के इलोंगेशन को हमें बराबर कर देना है। इसी को हमें फॉलो करना है। जब आप बार पैरेलल बार का केस पढ़ते हो, तो वहां भी हमने इलोंगेशन आपस में बराबर किया हुआ। यू कैन सी दिस, ठीक है, ध्यान से देखिए। चलो ना, अब मैं एक एक करके ये दोनों निकालता हूं। एल ऑफ कॉपर क्या है, एल ऑफ स्टील क्या है, फिर दोनों बराबर कर देंगे। डेल्टा एल ऑफ कॉपर, देखो क्या होगा, एक होगा फ्री एक्सपेंशन, ठीक है ना, फ्री एक्सपेंशन माइनस
एक्सियल कंप्रेशन। क्यों किया समझो। कॉपर फ्री एक्सपेंशन किया एल अल्फा डेल्टा टी, और माइनस मुझे इतना घटाना पड़ेगा। अगर मुझे यहां लेकर आना है तो मुझे घटाना पड़ेगा, और किसकी वजह से घटेगा सर? घटेगा इस एक्सियल फोर्स की वजह से। गेटिंग पॉइंट? तो यहां से यहां तक घटाना पड़ेगा, एल अल्फा डेल्टा टी में से घटाना पड़ेगा। और स्टील में क्या होगा? एल अल्फा टी में जोड़ना पड़ेगा, एक्सियल जोड़ना पड़ेगा, तब जाके मैं यहां आऊंगा। वही बात मैंने फिर से एक बार बता देता हूं, वही बात। अगर कॉपर की सैलरी 500 है, स्टील की सैलरी 300 है, तो दोनों को किस पे लाना है? 400 पे लाना है, बराबर लाना है। तो 500 में से 500 माइनस 100, तो 500 तो फ्री एक्सपेंशन है, माइनस 100 एक्सियल कंप्रेशन। स्टील का 300 क्या है? फ्री एक्सपेंशन है, प्लस 100 एक्सियल टेंशन है ना? एक्सेल यहां कंप्रेशन, वहां एक्सेल टेंशन। एल अल्फा ऑफ कॉपर इंटू डेल्टा टी माइनस एक्सेल कंप्रेशन क्या होता है? पीएल अपॉन ए, पीएल अपॉन ए। ठीक है, ये तो हो गया डेल्टा ऑफ कॉपर, ये हो गया डेल्टा ऑफ कॉपर के बाद डेल्टा ऑफ स्टील क्या होगा? फ्री एक्सपेंशन प्लस एक्सियल टेंसाइल। यहां टेंशन होगा तो 300 प्लस 100 हुआ, तो एल अल्फा डेल्टा टी, अल्फा स्टील का प्लस पीएल अपॉन ए। सी दिस, देखिए ध्यान से, कितना शानदार कॉन्सेप्ट। देखिए ध्यान से, इसमें कंप्रेशन, इसमें टेंशन। सी दिस, ऐसा क्यों करते हैं इलोंगेशन इक्वल? ये मैंने पैरेलल बार के केस में पढ़ाया है, ठीक है ना? अब देखो, इन दोनों को अपन क्या कर देंगे? इस इक्वेशन के तहत बराबर कर देंगे। तो दिस इक्वल टू दिस, ठीक है भाई, ठीक है ना? अच्छा, इसको एल वाले को एक साइड और पी वाले को एक साइड कर लें, ठीक है ना? नहीं तो उससे पहले एक काम कर लेते हैं, एल 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 काट दो, यहां बचेगा अल्फा कॉपर इंटू डेल्टा टी माइनस, बेटा पी बाई ए क्या होगा? स्ट्रेस, स्ट्रेस ऑफ कॉपर बाई ई, अल्फा ऑफ स्टील इंटू डेल्टा टी प्लस स्ट्रेस ऑफ स्टील इंटू अपॉन ई। देखो, P बाई ए इज द स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया इज द स्ट्रेस। देखो ध्यान, ठीक है ना? देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है अब हमें, इसको इधर कर देना। अल्फा कॉपर बड़ा होता है, स्टील छोटा होता है। अल्फा कॉपर इंटू डेल्टा टी माइनस अल्फा स्टील डेल्टा टी, सिग्मा एस बाई ई। ये इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ठीक है ना? तो डेल्टा टी कॉमन ले लीजिए, यहां से आप चाहें तो ई कॉमन ले सकते हैं, या आपकी इच्छा। देखिए ध्यान से, ये आ गया हमारा रिलेशन।
सी दिस, ये हमारा रिलेशन आ गया, बहुत शानदार। कोई भी क्वेश्चन हो आप यहां से आराम से निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन पे आप इस फॉर्मूले आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना है यार, सीधा आपको ये रिलेशन लगाना है, काम खत्म। पैरेलल का केस है, आराम से मार दो, आराम से काम हो जाएगा। देख लो, देख लो ध्यान से, देख लीजिए। इज दैट एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है क्या? बहुत 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 आसान, बहुत बहुत बेहतरीन। कॉपर स्टील, कॉपर स्टील, सी दिस, डेल्टा एल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ स्टील। फ्री एक्सपेंशन माइनस एक्सियल कंप्रेशन, फ्री एक्सपेंशन माइनस एक्सियल कंप्रेशन, फ्री एक्सपेंशन प्लस एक्सियल कंप्रेशन। क्यों हुआ उसका रीजन मैंने यहां बताया है। ये दबेगा, ये खींचेगा, अल्फा कॉपर ग्रेटर, अल्फा स्टील लेस। आराम से इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना। सो आशा करता हूं सब समझ में आ गया होगा, देख लीजिए। क्लियर है ना? क्लियर है ना? कुछ नहीं किया है, फंडा लगाया है बस। फंडा लगाया, दैट्स इट। डेल्टा एल ऑफ कॉपर बराबर डेल्टा एल ऑफ स्टील। डेल्टा एल ऑफ कॉपर बराबर डेल्टा एल ऑफ स्टील, दैट्स इट, दैट्स इट। देख लीजिए, यहां मैंने कॉपर स्टील माना है। अगर मान लीजिए कल को ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ और होता है, तो आप उस हिसाब से कर लेना। एक टेंशन में होगा, एक कंप्रेशन में होगा, दैट्स इट, काम खत्म। ठीक ना, दोनों सेम का नहीं होगा। अगर दोनों सेम का होता है तो फिर दोनों का कैलकुलेशन एक जैसा हो जाएगा। बट फाइनल जो है हमारा लगाना यही है, डेल्टा एल ऑफ 1 टू द डेल्टा एल ऑफ 2। यहां मैंने कॉपर स्टील माना है, कोई दूसरा मटेरियल हो जाए क्या दिक्कत ना। कंपोजिट मान में एक और केस आता है, केस नंबर 2। इस केस में यहां हमारा बॉडी यहां से फिक्स, यहां हमारा बॉडी जो है केस 2 में यहां से फिक्स। कोई देखकर मुझे बताएगा क्या ये बॉडी सीरीज में है कि पैरेलल में है? क्या बॉडी सीरीज में है कि पैरेलल में? देख के कोई बताएगा मुझे, क्या ये सीरीज में है कि पैरेलल में है? क्या ये सीरीज में है या पैरेलल में है? ये सीरीज में है दोनों बॉडी या पैरेलल में है? देखिए, आप कॉपर स्टील मान लीजिए, ठीक ना, आपकी इच्छा कॉपर स्टील मान लीजिए। चलिए, आपका कॉपर स्टील बहुत हुआ, मैं 1 और 2 मान लेता हूं, नहीं तो आप कहोगे बार बार कॉपर स्टील मान के क्वेश्चन सॉल्व कर देते, ठीक ना। तो कॉपर और स्टील जो है यहां तो मैंने मान लिया, ये केस है पैरेलल का, ये पैरेलल है, सीरीज नहीं है, सीरीज नहीं है। क्यों? अरे बाबा, इसके बाद ये और इसके बाद फिर से फिक्स है बॉडी, तो ये सीरीज नहीं है। अगर फिक्स ना होता तो सीरीज, ठीक ना, ये सीरीज होता है, सीरीज है मानता हूं, बट पैरेलल हो गया। अगर उस साइड भी जाकर फिक्स हो गया, ऐसा क्यों, बता ही देते। मान लो कि मैं इसको पकड़ के ऐसे घुमा के लेकर इधर आ जाऊं, इसको पकड़ के ऐसे लेकर आ जाऊं इस साइड घुमा के, तो स्टील मटेरियल कॉपर के ऊपर बैंड होकर आ जाएगा और ये केस बन जाएगा केस नंबर 1, ठीक है ना। तो ये भी हमारा सेम टू सेम पैरेलल जैसा ही केस है, ध्यान से देखिए। बट यहां समझने वाली बात यह है कि दो अलग अलग है, दोनों एक दूसरे का बगल में है। क्लियर ना? अब मेरा क्वेश्चन है कि जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो स्टील पे भी इस साइड से रिएक्शन आएगा, कॉपर पे भी इस साइड से रिएक्शन आएगा,
है ना। तो दोनों पे रिएक्शन आएगा आर का, सी दिस, और दोनों पे जो रिएक्शन आएगा सी दिस, पहले हम रिएक्शन निकालने से पहले आपको बता दें, इसका लेंथ L1 है, मैंने 1 मान लिया, इसका लेंथ L2 है, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है ना, इसका लेंथ L1, इसका A1, ठीक ना। इस कॉपर का मटेरियल है, अलग मटेरियल है, E1 है, ये स्टील का मटेरियल अलग मटेरियल है, E2 है, इसका अपना अल्फा है, इसका अपना अल्फा है, बोलो हाँ या ना। सबका लेंथ अलग, एरिया अलग, ई अलग, अल्फा अलग, यस। नाउ बेटा अगर मैं बात करना चाहूं इन द टोटल सिस्टम, यू कैन सी दिस, ये दोनों रिएक्शन जो है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, ये दोनों रिएक्शन क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट और बराबर है। तो आर और आर एक दूसरे के जस्ट क्या है बेटा, बराबर है, सी दिस। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे सामने आता है, तो सबसे पहला पॉइंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यही है, दोनों साइड का रिएक्शन अगर हमारा बराबर है तो इसका स्ट्रेस, इसका फोर्स इसके फोर्स के बराबर होगा। तो इस आर को बैलेंस कर रहा है कॉपर का फोर्स, और इस आर को बैलेंस कर रहा है स्टील का फोर्स। कॉमन सेंस, इसका फोर्स क्या होगा, सिग्मा 1 इंटू A1, स्ट्रेस इंटू एरिया क्या होता है, फोर्स होता है ना, इक्वल टू इसका सिग्मा 2 इंटू A2। ध्यान से देखिए, तो कभी भी पहला पॉइंट जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक यही होना चाहिए, सिग्मा 1 A1 बराबर सिग्मा 2 A2। इस टेंशन से आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। देख लो ध्यान, दोनों साइड का रिएक्शन सेम है, सिग्मा 1 A1 बराबर सिग्मा 2 A2, ठीक है ना। अच्छा एक छोटी सी चीज और, अगर कभी भी पूछा जाए टोटल फ्री एक्सपेंशन, अगर कभी भी पूछा जाए टोटल फ्री एक्सपेंशन कितना हुआ इस सिस्टम में, इस सिस्टम का टोटल फ्री एक्सपेंशन कितना हुआ, अगर ये पूछा जाए तो क्या होगा, देखो ध्यान से। अरे भाई क्या होता है, एल अल्फा डेल्टा टी, इसका डेल्टा एल और इसका डेल्टा एल, एल अल्फा डेल्टा टी, दोनों होगा, दोनों जुड़ जाएगा, टोटल फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस फ्री एक्सपेंशन ऑफ 2 L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, और इसका क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो दियर यू कैन सी दिस फ्री एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस फ्री एक्सपेंशन ऑफ 2, यू कैन सी दिस, देख लो ध्यान से, फ्री एक्सपेंशन ऑफ 1 इज इक्वल टू फ्री एक्सपेंशन ऑफ 2, देख लो ध्यान से, देख लो। तो ये होता है हमारा टोटल फ्री एक्सपेंशन। कभी कभी इस क्वेश्चन में हमसे टोटल फ्री एक्सपेंशन क्वेश्चन में पूछा जाता है, कुछ नहीं यार, फ्री एक्सपेंशन तो एल अल्फा डेल्टा टी होता ही है ना, वही ले लिया हमने, डायरेक्ट, दैट्स इट, डायरेक्ट ले लिया, क्लियर, ठीक है ना। अच्छा अब अगर मैं एक चीज बताओ, मैं क्वेश्चन पूछता हूं, इस बॉडी का फ्री एक्सपेंशन और इस बॉडी का फ्री एक्सपेंशन, ध्यान से देखिए क्या हुआ, ये नहीं समझ में आया, ये क्या है, ये इधर का रिएक्शन और इधर का रिएक्शन, दोनों रिएक्शन क्या है, सेम है। तो दोनों रिएक्शन, इधर के रिएक्शन को ये वाला फोर्स लगाएगा, तो इसका होगा सिग्मा 1 A1 स्ट्रेस, स्ट्रेस इनटू एरिया, और इस वाले आर को सिग्मा 2 A2। तो बस आर बराबर आर, इधर का आर बराबर है, तो सिग्मा 1 A1 सिग्मा 2 A2, दोनों का रिएक्शन तो एक जैसा ही होगा। फिर उसके बाद क्या है, मैंने टोटल फ्री एक्सपेंशन लिखा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर कोई बॉडी एक्सपेंड कर रहा है लेकिन हमने उसको पकड़ के रखा है, समझना, ये टेम्परेचर बढ़ा है, ये एक्सपेंड किया, कितना एक्सपेंड किया, हमने एज्यूम किया फ्री एक्सपेंशन,
हमने एज्यूम किया कि भागेगा भागेगा भागेगा, जितना मन करेगा उतना भागेगा। स्टील का भी एज्यूम किया भागेगा भागेगा भागेगा, जितना मन करेगा उतना भागेगा। लेकिन क्या ये भाग पाएगा इतना? नो, नहीं, नेवर। क्यों? क्योंकि इनके इस साइड और इस साइड क्या लगा है? कंस्ट्रेंट है बॉडी। तो बॉडी अगर कंस्ट्रेंट है तो इस पे कौन सा स्ट्रेस लगाएगी? बॉडी अगर कंस्ट्रेंट है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस जन्म लेगा। कौन सा? कंप्रेसिव स्ट्रेस जन्म लेगा। देख लो, तो कंप्रेशन किसकी वजह से आएगा? सर आर की वजह से आएगा। इन दोनों बॉडी के ऊपर कंप्रेशन आर की वजह से आएगा। ये रिएक्शन इस आर की वजह से आएगा कंप्रेशन। तो क्या होगा कंप्रेशन? देखो, मैंने टोटल एक्सपेंशन निकाल के दिखा दिया कि टोटल फ्री एक्सपेंशन ये है। अच्छा, तो टोटल कंप्रेशन कितना है? टोटल कंप्रेशन कितना है? तो पहले बॉडी का कंप्रेशन कितना होगा? कंप्रेशन क्या होता है? PL अपॉन ए, दैट्स इट। तो रिएक्शन तो दोनों साइड आर है, RL1 अपॉन A1 E1 प्लस RL2 अपॉन A2 E2। ठीक है ना? टोटल कंप्रेशन RL1 अपॉन A1 E1 और RL2 अपॉन A2 E2 होता है। यू कैन सी दिस। तो टोटल फ्री एक्सपेंशन, टोटल कंप्रेशन, मतलब जितना फैल सकता था और जितना दबा सकता है। बॉडी स्टैटिक रहेगी, आपको तो पता ही है, सोम में बॉडी डिफ्लेक्ट होती नहीं है। बॉडी में जितना एक्सपेंशन होना होगा, सुनिएगा ध्यान से, बॉडी में जितना फ्री एक्सपेंशन होना होगा वो सोच रहा है उतना हो जाएगा। बट ये जो रिएक्शन लगा हुआ है, ये जो दोनों साइड सपोर्ट लगे हुए हैं, इसको होने नहीं देंगे कंप्रेशन। बॉडी ऑलवेज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सी दिस। बॉडी किसमें? बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बॉडी किसमें है बेटा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो मेरे प्यारे भाई क्या होगा? टोटल फ्री एक्सपेंशन टोटल कंप्रेशन के बराबर होगा। टोटल फ्री एक्सपेंशन टोटल कंप्रेशन के बराबर होगा। यू कैन सी दिस। तो क्या होगा? डेल्टा टी L2 अल्फा टू डेल्टा टी बराबर क्या होगा? RL1 A1 E1 ठीक है ना? सी दिस। अगर मैं बात करना चाहूं रिएक्शन फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज व्हाट? दैट इज स्ट्रेस। तो आप यहां से कर सकते हो L1 अल्फा 1। अच्छा, डेल्टा टी कॉमन ले लें, आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं चाहो तो डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो ले सकते हो। ठीक है ना? इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सिग्मा 1 R अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस, सिग्मा 1 L1 अपॉन E1 सिग्मा 2 L2 अपॉन E2। यस, दिस। सो माय डियर, दिस इज व्हाट, दिस इज द रिलेशन। आप इस रिलेशन से क्वेश्चन कर सकते हो। इस रिलेशन पे क्वेश्चन ESE के कन्वेंशनल में भी आ चुका है, ESE के मेंस पेपर में। ESE मेंस में 20 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है इस पे, लेकिन आप एक बार देख लेना। ESE मेंस में आ चुका है फॉर बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो टोटल फ्री एक्सपेंशन टोटल कंप्रेशन बराबर होता है, थर्मल रेजिस्टेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बोल दिया मैंने। क्यों? यहाँ मैं एक और वर्ड लिख सकता हूँ, थर्मल स्ट्रेन इज रिवर्सिबल इन नेचर। थर्मल स्ट्रेन इज रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल इन नेचर है थर्मल स्ट्रेन। ठीक है ना? सी दिस।
बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। फ्री एक्सपेंशन जितना होगा उतना कंप्रेशन बराबर कर दो, खत्म। इन आर पूछता है तो सिग्मा 1 A1 सिग्मा 2 A2 कर दो, कोई भी एक चीज निकाल दोगे काम। क्वेश्चन कैसे आते हैं तो क्वेश्चन के लिए सेशन अलग से लूंगा, डोंट टेक टेंशन। वैसे क्वेश्चन सीधे फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, डोंट टेक एनी टेंशन। क्वेश्चन आएगा मैं सीधे फॉर्मूला बेस्ड लगाऊंगा। अच्छा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्यों किया? क्योंकि थर्मल स्ट्रेन जो होता है हमारा रिवर्सिबल इन नेचर होता है, रिवर्स हो जाता है। क्लियर? देख लीजिए, आशा करता हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एक बार रिवीजन करवा देते हैं। केस 2 में कुछ नहीं किया है, रिएक्शन जो है स्ट्रेस इनटू एरिया, दैट्स इट। फिर मैंने टोटल फ्री एक्सपेंशन L1 अल्फा डेल्टा टी, L2 अल्फा टू डेल्टा टी, टोटल कंप्रेशन दिस प्लस दिस, PL अपॉन ए होता है वही से लिया RL अपॉन ए। तो टोटल फ्री एक्सपेंशन टोटल कंप्रेशन, दैट्स इट। ये बैलेंस कर दिया आगे, ठीक है ना। और अगर इससे पिछले वाले केस को देखें तो यहाँ अल्फा कॉपर का ज्यादा था, स्टील का कम था, तो यहां से हमने क्या कर दिया, दोनों को बैलेंस कर दिया, क्योंकि दोनों ऐसे पैरेलल में है, दोनों को हमने ये लगाया, आ गया सिंपल। लास्ट वाले में हमने इससे पहले क्या किया था, स्प्रिंग वाले का एक कॉन्सेप्ट दिया मैंने, नेट एक्सपेंशन ऑफ बॉडी निकाला, वो कंप्रेशन इन स्प्रिंग के बराबर कर दिया। यही तो होता है, ये मैकेनिक्स ही तो है, और क्या है। सी दिस, सी दिस। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप लोग, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूं सीधे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये थर्मल स्ट्रेस है, ठीक है। आशा करता हूं ले लिया होगा आपको स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो है आपका नेक्स्ट क्लास में होने वाला है। मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं। मैंने आपका थर्मल स्ट्रेस पूरा क्लास खत्म कर दिया है। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल पे आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरा जो नेक्स्ट क्लास होने वाला है वो होगा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। क्या होता है स्ट्रेस टेंसर, क्या होता है स्ट्रेन टेंसर, इसके ऊपर हमारी चर्चा होगी। बहुत ही शानदार क्लास है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास भी अगर मैं बात करना चाहूँ तो, ठीक है ना। स्केलर वेक्टर टेंसर के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, क्या है ये, इसके बारे में थोड़ी चर्चा होगी। स्ट्रेस टेंसर क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, सारी चीजें बात होंगी। बट अभी जो है बेसिकली जो है मैंने बात किया अभी थर्मल स्ट्रेसेस का, लेकिन आशा करता हूं आपको थर्मल स्ट्रेसेस पूरा समझ में आया होगा, मक्खन की तरह समझ में आया होगा। आप पहले कॉन्सेप्ट पे अपना कमांड बना लो, क्योंकि न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है, हलवा है। न्यूमेरिकल आप सॉल्व करने जाओगे ना, मजा आ जाएगा। एक बार कॉन्सेप्ट पे ना कमांड बना लिया ना, 7 केस वो और 2 केस ये, टोटल 9 केसेस ऑफ थर्मल स्ट्रेसेस। मजा आ जाएगा, मजा मजा मजा। सीरियसली कमेंट बॉक्स में आग लगा दोगे अगर मेरी आवाज आपके दिलों तक पहुंच पा रही है तो। फटाफट सभी लोग देख लेना, ओके। चलो, तो सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को शेयर जरूर करिएगा। एंड थर्मल स्ट्रेसेस आपका कंप्लीट हो गया। कोई भी न्यूमेरिकल हो, न्यूमेरिकल का डाउट भी आप हमसे पूछ सकते हो टेलीग्राम पे। अगर आपका
थर्मल स्ट्रेस का न्यूमेरिकल करना है तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग से सेशन लेकर आऊंगा, थर्मल स्ट्रेस का अलग से न्यूमेरिकल का सेशन बनेगा। सो डोंट टेक एनी टेंशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए ठीक है, थर्मल स्ट्रेन का, थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन आपका पूरा मैंने क्लियर कर दिया है। एक एक पॉइंट मैंने, एक एक चीज ध्यान से मैंने, एक एक पॉइंट मैंने क्लियर किया दिया। इससे बेहतरीन थर्मल स्ट्रेन नहीं हो सकता, ध्यान रखना, ठीक है। थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन अगर आपने इतना प्यार से अगर कर लिया है, अब कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, इससे बेहतरीन नहीं होगा, ठीक है। बस अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको। देन नेक्स्ट क्लास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में मिलेंगे हम लोग, ठीक है। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर गेट एंड ईएससी, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड आलोक लाइव लगा सकते हैं। आलोक लाइव मेरा कोड लगाकर आप मैं ज्वाइन कर सकते हैं, गेट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आलोक लाइव इज नॉट अ कोड, आलोक लाइव एक विश्वास है, ध्यान रखिएगा, एक ट्रस्ट है ये। डियर, आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं या प्लस लेना चाहते हैं, यू कैन यूज माई कोड दैट इज आलोक लाइव। आलोक लाइव लगाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, जहां आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, यहाँ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। डियर, यू कैन सी दिस 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, इनके प्लान आपको मिल सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस पे मैजिकल लाइफ क्लासेस, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, इंग्लिश हिंदी बैचेस, डाउट सॉल्विंग सेशन जहां बोलकर ही सारे डाउट क्लियर होते हैं, वीकली टेस्ट, क्रैश कोर्स सारी मिलेंगे। आइकॉनिक में आपको प्लस का फायदा मिलेगा, देन पर्सनल कोच, डेडिकेटिंग डाउट सॉल्विंग इंस्ट्रक्टर, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, स्टडी प्लानर। अगर किसी बच्चे का गेट में अगर प्रिपरेशन करना चाहता है, अगर आप चाहता है कि सही तरीके से सिलेक्शन हो और अभी भी वो गेट 2022 का फॉर्म भरा है और उसको चाहता है, अगर उसको लग रहा है उम्मीदें अब कम है फिर भी कुछ करना चाहता है, तो एक बार वो मुझसे बात कर सकता है, उससे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है आलोक लाइव टेलीग्राम पे। आलोक लाइव टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। फ्री स्टडी प्लानिंग मैं आपकी कर रहा हूँ, मैं आपकी फ्री स्टडी प्लानिंग कर रहा हूँ, आप मुझसे अपना फ्री स्टडी प्लान करवा सकते हैं, ठीक ना। अनलिमिटेड डाउट आपके पूछे जाएंगे, हाई वीडियो क्वालिटी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। डियर, आप चाहो तो 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने का कोई प्लान आप प्लस पे चूज कर सकते हो, ठीक ना। पर मंथ बेसिस पे आप हमारे साथ यहाँ ज्वाइन हो सकते हो। डियर, यू कैन सी दिस, ठीक ना, नो कॉस्ट ईएमआई है, कोई भी ईएमआई का आप देख सकते हो, ध्यान से ज्वाइन कर सकते हो। आइकॉनिक की फीस थोड़ी सी ज्यादा है डियर, पर मंथ आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। आप अगर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हो, ठीक ना, अगर आप चाहते हो आईएएस के लिए तैयारी करना तो आप ज्वाइन कर लो आइकॉनिक, सबसे बेस्ट रहेगा। पर्सनल कोच मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगे आइकॉनिक के लिए। आइकॉनिक इज द बेस्ट, आपके लिए एक बहुत जबरदस्त चीज है आइकॉनिक, ध्यान रखिएगा। प्राइस हाइक होने वाला है डियर, प्राइस हाइक होने से पहले पहले आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। कोड है आलोक लाइव, आलोक लाइव, आलोक लाइव, ध्यान रखिएगा। आलोक लाइव है तो सब पॉसिबल है, हैशटैग डिजाइन मेरी जान है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। अगर आपको अपना स्टडी प्लानिंग करवाना है तो आलोक लाइव के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक ना। लाइव मेंटरशिप के लिए आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं डियर, कोड है आलोक लाइव, ठीक है ना। बैच स्टार्ट हुआ है 6 अक्टूबर से, आप इसको फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। 6 अक्टूबर से आए हुए बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं फटाफट, ठीक ना। टेलीग्राम चैनल को आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आलोक लाइव हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप हमारे साथ यहाँ जुड़ सकते हैं, ठीक है, t.me/आलोक लाइव के साथ। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस सेशन। सेशन अच्छा लगा हो, सेशन को लाइक करो, शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड माय डियर फ्रेंड, मिलते हैं फिर अपने अगले क्लास में, और दिल लगा के पढ़ाई करो, जी जान लगा के पढ़ाई करो। अगर आपका कोई भी डाउट रहे, टेलीग्राम चैनल है आलोक लाइव, आपका अपना टेलीग्राम चैनल, जुड़ो, फटाफट ज्वाइन करो। सो टिल देन एंजॉय, बाय बाय, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिए।